हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशा फाउंडेशन के ऊपर। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख चुका है, सिलेक्शन कैसे हैं आसान। ये जो स्टूडेंट्स हैं जेट, आईसीआर, बीएचयू, नीट, आईआईटी, जेईई, जितने भी स्टूडेंट्स जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी यूजफुल वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि सिलेक्शन का तरीका क्या है। सर मतलब हम समझे नहीं, इस बात का मतलब ये कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। अगर इस स्टेप से आप पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन के चांस ज्यादा बन जाते हैं। ये काफी यूजफुल और बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है। जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई में कमजोर है, अपने पढ़ाई के लेवल को इंप्रूव करना है तो कैसे कर सकते हो, यह बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना है, बीच में बंद नहीं करना है, क्योंकि बात पूरी समझ में नहीं आएगी। मैं आपको इस आज के वीडियो के अंदर वो 4 स्टेप बताने वाला हूं जिनके बेस पे अगर आप पढ़ाई करोगे तो गारंटी है आपकी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट होगा, सिलेक्शन के चांस ज्यादा बनेंगे। सर वो 4 पॉइंट कौन से हैं, उन्हीं पर मैं बात करने वाला हूं आप सभी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिखा हुआ सिलेक्शन कैसे आसान है, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम। कि सर हम आईआईटी, जेईई, नीट, जेट, सीयूटी इनकी तैयारी कर रहे हैं और हमें वो एक नंबर हमारे वो नहीं आ रहे जो सिलेक्शन के लिए होने चाहिए। बेटा जी उसी पे मैं बात करने वाला हूं। ये वीडियो केवल आपके लिए है, ठीक है। इधर देखो, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जिनको पढ़ाई से मतलब है, केवल वो इस वीडियो के अंदर रुकना, बाकी इसको स्किप कर देना। इधर देखो, सबसे जो पहला पॉइंट आता है कि पढ़ाई के तरीकों कैसे इंप्रूव करें, सिलेक्शन को कैसे आसान करें। जी सर बढ़िया बात कह दिया आपने। पहला पॉइंट यहां पर कंप्लीट योर सिलेबस। अपने पढ़ाई के तरीके को इंप्रूव करने का पहला जो स्टेप है वो कौन सा है, कंप्लीट योर सिलेबस। बेटा जी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, अगर आपको उसका सिलेबस पता नहीं है, इसका मतलब आप उस एग्जाम के लिए सीरियस नहीं हो। क्योंकि एक जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है वो अपने सिलेबस को पूरे पास में रखता है कि इस सिलेबस में, इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक है, मुझे ऐसे पढ़ना है। तो सबसे पहला स्टेप ये है, जो भी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम का सिलेबस पता करो और उस सिलेबस को टॉपिक वाइज क्लियर करो। कंप्लीट योर सिलेबस, ये पहला स्टेप है, ठीक है। आगे बात समझ में, क्या करना है, कंप्लीट योर सिलेबस। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो ना, उस एग्जाम के हर टॉपिक को, उस सिलेबस के हर टॉपिक को क्लियर कर दो, याद कर दो, फिनिश कर दो, समझ लो, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है रिवीजन। मैं अक्सर ऑफलाइन के अंदर बच्चों से कहता हूं कि रिवीजन सबसे बड़ा हथियार है। आप चाहे कितना ही पढ़ लो, लेकिन अगर किसी चीज का रिवीजन नहीं करोगे ना तो बेटा जी वो चीज किसी काम की नहीं है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना जो सेकंड स्टेप आता है पढ़ाई को इंप्रूव करने का, सिलेक्शन को आसान करने का, अपने आप को कमजोर से मजबूत बनाने का, वो पॉइंट दूसरा है रिवीजन। जो आपने पढ़ा है उसको वापस रिवाइज करो ताकि वो चीजें आपको याद होती रहे। अगर रिवीजन नहीं करते हो ना, रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, वरना पूरी साल आपकी खराब हो सकती है, उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे। आ रही बात समझ में, रिवीजन करना है, रिवीजन। कंप्लीट योर सिलेबस, जो सिलेबस था उसको पढ़ो, समझो, याद करो, उसके बाद में उसका टॉपिक वाइज रिवीजन। माना जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल आप एक नीट के स्टूडेंट हो, आपने पढ़ा प्लांट फिजियोलॉजी, उसको पढ़ने के बाद उसको वापस का रिवीजन करना है ताकि वो चीज आपको याद रहे। आगे बात करते हैं ओल्ड पेपर प्रैक्टिस। सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ठीक है, सिलेबस क्या कर लिया, कंप्लीट, और रिवीजन कर लिया। उसके बाद में बारी आती है ओल्ड पेपर प्रैक्टिस की, कि आज तक जितने भी साल तक जो पेपर लगे हैं उनमें कैसे क्वेश्चन आए हैं, कहां से सवाल बना है, उस सवाल को आपको क्लियर करना है, उस पेपर को आपको पढ़ना है। क्योंकि आप अगर ओल्ड पेपर को पढ़ोगे तो आने वाला जो पेपर है उसकी प्लानिंग शानदार हो सकती है। कंप्लीट योर सिलेबस, रिवीजन। उसके बाद में अगला पॉइंट है ओल्ड पेपर की प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद में है जो अपना चौथा पॉइंट है मॉक टेस्ट। आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, समझ लिया, याद कर लिया, रिवीजन कर लिया, आपने ओल्ड पेपर की प्रैक्टिस कर ली। अब चाहे आप ऑनलाइन के स्टूडेंट हो या ऑफलाइन के, आपको जितने हो सकते हैं उतने टेस्ट देने हैं। क्या कहा मैंने, आप चाहे ऑफलाइन के हो
चाहे ऑनलाइन की स्टूडेंट हो, आपको जितने हो सकते उतने टेस्ट ऑनलाइन में मॉक टेस्ट, या आप अगर ऑफलाइन करते हो तो आपकी कोचिंग के अंदर जो टेस्ट लगते हैं उनको मिस नहीं करना बेटा जी। अगर ये 4 आप इस स्टेप को ढंग से फॉलो करोगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं कि सिलेक्शन को कैसे आसान किया जा सकता है या अपने पढ़ने के तरीकों कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। कंप्लीट योर सिलेबस, फर्स्ट स्टेप रिवीजन, ओल्ड पेपर प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। ये 4 वो स्टेप है जिनको फॉलो करते हुए अपनी पढ़ाई को इंप्रूव किया जा सकता है, सिलेक्शन को आसान किया जा सकता है। मैंने जो बातें की ना उन पे गौर करना। सिलेबस बेटा जी कई क्या होते हैं कि मानना कि तैयारी कर रहे हैं जेट की, सीयूटी की, नीट की, सिलेबस ही नहीं पता है। अरे क्या तैयारी कर रहे हो तुम, सिलेबस पता करो, उसको समझो, उसमें कौन सा टॉपिक है, कहां से क्वेश्चन आने वाला है, उस टॉपिक को याद करो, समझो, रिवीजन करो, ओल्ड पेपर देखो कि क्या सवाल कहां से आया था उसको समझो, और लास्ट में जितने हो सकते हैं उतने टेस्ट देने आपको, मॉक टेस्ट आपको ज्वाइन करना है। आगे सुनो एक चीज, यहां पर एक बड़ी प्यारी शायरी लिखी हुई है और ये वीडियो थोड़ा मोटिवेशनल है, तो मैं आपसे थोड़ा सा एक कुछ चीज बात करने वाला हूं। वो बात क्या है, यहां पर लिखा हुआ है ये वक्त यारी का नहीं। मेरे दोस्तों आप सभी के लिए एक प्यारी शायरी है, एक गजब सी शायरी है। ये वक्त यारी का नहीं तैयारी का है। ये लाइन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने मां बाप के सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं। वो लाइन उनके लिए है कि ये वक्त यारी का नहीं तैयारी का है। बेटा जी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना उसमें जी जान लगा दो, क्योंकि अगर किसी चीज में अपना 100% नहीं दोगे ना चांस नहीं है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि सिलेक्शन होना नहीं होना ये बात की बातें हैं, आपने कितनी ईमानदारी के साथ मेहनत की है ये डिपेंड करता है। क्योंकि आपका खुद से सवाल होगा कि मैंने एक साल में किया क्या था। जब रिजल्ट आएगा किसी भी एग्जाम का, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जब सिलेक्शन नहीं होगा ना तब आपके मन से आवाज जाएगी कि मैंने एक साल के अंदर क्या किया था। जिस बंदे ने मेहनत की थी, पूरा अपना 100% योगदान उस सिलेबस में, रिवीजन में, टेस्टों में, इनमें दिया था, उसको कभी अपने पे मलाल नहीं होगा, क्योंकि उस बंदे ने मेहनत की है। और ज्ञान कभी खराब नहीं जाता है, लेकिन अपना पहला मकसद है केवल सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका केवल एक ही फोकस होना चाहिए, एजुकेशन, पढ़ाई, और उस पढ़ाई में भी जिस एग्जाम की आप तैयारी करो ना उसका सिलेक्शन। क्योंकि आपके जो घर वाले हैं ना वो केवल आपसे आस लगाए बैठे हैं कि मेरे बेटे का सिलेक्शन होगा। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना उसका वो उनके दिमाग में रिजल्ट का है कि हाँ मेरा बेटा ये सिलेक्शन लेगा, इस कॉलेज में जाएगा, ये जॉब लगेगा। ये बहुत सारे सपने। सर हमसे पढ़ाई नहीं होती, हम अपने मन को कैसे लगाए। जो आजकल का मोबाइल का कीड़ा है ना ये बहुत खराब है। जितना इंटरेस्ट आपको मोबाइल में आता है और चीजों में आता है उसको दूर करो। जो चीज आपके समय को खराब कर रही है उस चीज को दूर कर दो। और केवल मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप स्टूडेंट हो आपका एक ही टारगेट है, एग्जाम को क्लियर करना, सिलेक्शन लेना। क्योंकि ये जो आपके सिलेक्शन है ना ये उन पड़ोसियों के तानों का जवाब है। क्या है? पड़ोसी के तानों का जवाब है। और कोई स्टूडेंट कमजोर नहीं होता है, जब जागो तभी सवेरा है। जिस दिन आपके मन में जच गई कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करनी है, किसी भी हालत में रैंक के साथ क्लियर करोगे। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आपका पढ़ाई का तरीका अच्छा होगा और आपका जो गोल है वो क्लियर होगा। कभी ये मत बोलो कि मैं सपने देखता हूं, सपने कभी पूरे नहीं होते। बोलो गोल, मेरा टारगेट है ये। सपने मत बोलो, क्योंकि सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। अपना टारगेट डिसाइड करो, गोल डिसाइड करो। 2024 में नीट एग्जाम, जेट एग्जाम, सीयूटी, आईआईटी, जेई या कोई भी जो आपकी सरकारी एग्जाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेक्शन का टारगेट बनाओ। या तो उस पार या उस पार, करो या मरो की नीति होनी चाहिए। बस अपना 100% लगा दो। क्योंकि कई स्टूडेंट्स एक साथ 4, 5, 6 एग्जामों की तैयारी करते हैं। अरे मेरे भाई, जो एग्जाम है तुझे सच में इंटरेस्ट है, जहां तू बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकता है, केवल उसी एग्जाम की तैयारी कर और पे फोकस मत कर। सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये लास्ट की बातें, रिजल्ट पे पहले फोकस नहीं करना है। केवल फोकस आपका होना चाहिए अपनी पढ़ाई के ऊपर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने इस वीडियो में बात की कि सिलेक्शन कैसे होगा, क्या चांसेज है, कैसे पढ़ना चाहिए, अपने पढ़ाई को कैसे इंप्रूव करना चाहिए। कंप्लीट योर सिलेबस,
रिवीजन, ओल्ड पेपर प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, ये 4 स्टेप अपनी पढ़ाई को इंप्रूव करने के बढ़िया स्टेप है। और मैं फिर कह रहा हूं, कोई कमजोर नहीं होता है, जब जागो तभी सवेरा है। और एजुकेशन ऐसी चीज है जो कभी विफल नहीं होने वाली। ज्ञान कभी खराब नहीं जाता है, ज्ञान आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर काम आता है। और मेरी ये जो लाइन है वो याद रखना कि ये वक्त यारी का नहीं, ये वक्त यारी का नहीं तैयारी का है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और अपना जी जान पूरा 100% लगे तो सिलेक्शन होना ही चाहिए। और ये सब बात की बातें, अपनी मेहनत पूरी करो। जय हिंद, जय नेशनल।